इंदौर और भोपाल, इंदौर के आसपास इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर का मक्सी और धार का पीथमपुर, इस मिला को मिलाकर इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी। ऐसे ही क्रमशः राजधानी भोपाल को जैसे जीआईएस में इसको सुंदर किया, भविष्य में 25 साल तक हमारे भोपाल का और सौंदर्यीकरण रहे और सभी प्रकार की अधोसंरचनाओं में व्यवस्थात्मक रूप से निर्माण कर सके प्लानिंग के आधार पर। तो भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर, विदिशा इत्यादि स्थानों से मिला करके एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की कल्पना की गई और इसके लिए भी धनराशि रखने का प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। जन कल्याणकारी कामों के अलावा जो हमारी ऐतिहासिक विरासतें हैं, सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, तो भगवान श्री कृष्ण की श्री कृष्ण पाथेय योजना, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण जहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए, जाना पाँव में सुदर्शन चक्र उनको परशुराम जी ने दिया था, रुक्मिणी के साथ युद्ध हुआ, धार के पास जनाव पाँव पे सुदामा के साथ रात गुजारी नारायणा पे। ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए 10 करोड़ की धनराशि हमने रखने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना अर्थात प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर के भी किसानों की बेहतरी के लिए 850 करोड़। डेयरी विकास का मैंने पहले बताया कि दूध उत्पादन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमने एमओयू करते हुए किसानों को दूध पर जैसे फसल पे बोनस दे रहे हैं, ऐसे 5 रुपये लीटर दूध पे बोनस देने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है। नर्मदा जी की परिक्रमा, आपकी जानकारी के लिए, पूरे देश में एकमात्र नदी नर्मदा बल्कि विश्व में जिसकी परिक्रमा होती है, तो नर्मदा जी की परिक्रमा सुव्यवस्थित हो सके, यात्रियों को सुविधा मिले, सभी घाट और बाकी सुव्यवस्था चलाई जा सके, तो ऐसे सारे प्रबंधन के लिए हमने उसकी भी धनराशि 25 करोड़ से शुरू की है और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। गीता भवन, हम सब जानते हैं कि पहले अपने अपने शहरों में टाउन हॉल हुआ करते थे, लेकिन टाउन हॉल धीरे धीरे खत्म हो गए, तो चरणबद्ध रूप से गीता भवन बनाने की हमने घोषणा की है। ये गीता भवन के लिए अपने नगर निगम से नगर पालिका क्रमशः शहरी क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ की धनराशि का इसमें प्रबंधन किया गया है। गोपालन के लिए जिसके घर में गाय उसको गोपाल, जिसके घर में गाय का कुल वो गोकुल, तो ऐसे गोकुल से वृंदावन गांव की कल्पना की गई है हमारे लिए। ऐसे मुख्यमंत्री वृंदावन गांव योजना के लिए भी 100 करोड़ की धनराशि इसमें रखी गई है। सीएम युवा शक्ति योजना, जैसे मैंने कहा कि युवाओं के लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं, इसमें 25 करोड़ का अलग से प्रावधान किया। देवी अहिल्या की ये 300वीं जयंती है, ऐसे में देवी अहिल्या के कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए भी 25 करोड़ की, न केवल हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे बल्कि ठोस कार्यक्रम करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया है। बहनों को, खासकर कामकाजी बहनों को जो बड़े स्थान पर कहीं रोजगार के लिए जाती आती है, उनको रुकने के लिए छात्रावास की व्यवस्था, तो कामकाजी बहनों के छात्रावास के लिए 100 करोड़ की धनराशि हम देने जा रहे हैं। जैसा हमने पहले भी घोषणा की थी कि हम परिवहन सेवा प्रारंभ करने वाले हैं राज्य के लिए, तो परिवहन सेवा के सुगमता के लिए 80 करोड़ का प्रावधान हमने प्रारंभ किया है। इसी वर्ष हम ये गरीब व्यक्ति के लिए या आवागमन के सभी प्रकार के लोगों के लिए ग्रामीण से लगा के शहरी तक परिवहन की व्यवस्था पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री समग्र परिवार समृद्ध योजना में 125 करोड़, निजी निवेश से संपत्ति अर्थात प्राइवेट सेक्टर को भी मिलाकर के विकास के मामले में साथ जोड़ेंगे तो 100 करोड़ का प्रावधान उसमें भी किया है। पहली बार मजरा टोला सड़क के बारे में कई लोगों की डिमांड आती थी, 100 करोड़ का प्रावधान इसमें भी किया गया। कुल मिलाकर के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए सरकार ने पूरा प्लान बनाया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि न केवल प्लान बनाया है, जैसे पिछले वर्ष में हमने अपनी सभी योजनाओं को जो पूर्व संचालित योजना है किसी में कटौती नहीं की बल्कि राशि बढ़ाने का प्रयास किया है, उसी प्रकार से इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अकेले एक वर्ष में हमने अपने गेहूं के उत्पादन पर भी, जहां पिछली बार अपने 2400 में गेहूं खरीदा था, इस बार 2600 का खरीदते हुए एक साल के अंदर लगभग 400 रुपये से ज़्यादा का अनुदान अपने द्वारा दे करके 2600 रुपये क्विंटल खरीदने का पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे अग्रगण्य है। मैं उम्मीद करूंगा किसान, महिला, युवा, गरीब सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सरकार जो कर सकती जरूर करने का प्रयास करेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास के इस प्रकार के कीर्तिमान बनेगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है हमारे बजट के अंदर बड़े पैमाने पर यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के माध्यम से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान,
पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो अभियान और राज्य के अंदर की नदी कान नदी और हमारी गंभीर नदी को जोड़ने का अभियान, ये बड़े पैमाने पर लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि माननीय मोदी जी द्वारा दी गई है। हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो 48 लाख हेक्टेयर का कृषि क्षेत्र का रकबा अभी हमारे पास है, ये सभी योजनाओं के पूरी होते होते 1 लाख करोड़ का हमारा ये कृषि है। 1 लाख करोड़ हेक्टेयर में हम एग्रीकल्चर से सिंचित फसलों की स्थिति में पहुंचेंगे। उम्मीद करूंगा विकास के इस काम में आप सबकी भी मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।